Welcome back, you all, on Inlet Zone. And in today's class, we will discuss the major themes of William Shakespeare's plays, and also from sonnets, and also from his poems he had written. तो उसमें के कुछ important और major themes को हम discuss करेंगे कि किन किन plays में जो subject matter था उसके साथ कौन सा theme involve किया है और किस theme के साथ में उन्होंने अपने plays को, अपने sonnets को, अपने narrative poems को लिखा हुआ है, उसके बारे में आज की हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस थीम्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेस, एंड जिसमें हम सबसे फर्स्ट जो बात करेंगे वो ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे। ट्रेजिक प्लेस से रिलेटेड थीम होगा। एंड द वेरी फर्स्ट वी हैव हियर इज हैमलेट। Hamlet play. This is a tragic play, and this famous for the theme of revenge, madness, existential dilemma, iconic lines to be or not to be. तो ये जो प्ले है ये फेमस है इन सब की इम्पोर्टेंट लाइंस के लिए, और इसके साथ ही साथ जो इसमें इम्पोर्टेंट थीम को डिस्कस किया हुआ है, ये थीम ऑफ रिवेंज की बात हुई है, मैडनेस थीम को डिस्कस किया हुआ है, और एग्जिस्टेंशियल डिलेमा को डिस्कस करते हुए ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा है जिसका नेम है हैमलेट। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज मैकबेथ। फेमस फॉर, इसमें जो है इंपॉर्टेंट अगर थीम्स की बात करते हैं, एम्बिशन, पावर, सुपरनेचुरल, ये इंपॉर्टेंट तीन थीम्स हैं इसके। थ्री थीम्स को जो मेजर इंपॉर्टेंट थीम पे बेसिस ये जो प्ले है ये लिखा गया है। साथ ही साथ आइकॉनिक लाइन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट या फेमस लाइन, आउट आउट ब्रीफ कैंडल। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड वन, Othello, famous for jealousy, love, betrayal. This is the important themes discussed in this play Othello. Iconic line की बात करते, ओ beware my lord of jealousy. jealousy को डिस्कस करते हुए jealousy के बारे में इस प्ले में बात हुई, इसको एज अ थीम डिस्कस करा गया है। और इम्पोर्टेंट और फेमस जो कोटेशन है इस प्ले से वो भी, ओ beware my lord of jealousy. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले की बात करते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट थीम को डिस्कस करते हैं हम, फेमस फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी, फैमिली एंड ऑल्सो मैडनेस, क्योंकि यहाँ पे किंग लियर जो यहाँ पे मेन थीम, मेन जो हीरो होता है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है इस प्ले का, वो मैड हो जाता है। तो मैडनेस की कहानी भी है, मैडनेस को डिस्कस करते हुए इस एज अ थीम डिस्कस करते हुए इस प्ले को लिखा गया है। आइकॉनिक लाइन की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। ये बहुत ही फेमस जो है लाइन, कोटेशन है, इस प्ले से लिया गया है, किंग लियर प्ले से, और जो कि किंग लियर ने खुद बोला है इसको। तो इसमें अगर थीम जो हमने डिस्कस किया, रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड फैमिली के बारे में बात हुई है, और मैडनेस को डिस्कस करते हुए इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। आगे जो इंपॉर्टेंट प्ले है रोमियो एंड जूलियट की बात करते हैं, किस थीम पे बेस्ड ऑन है, यंग लव, फैमिली फ्यूड एंड ट्रेजिक फेट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, जो हीरो हीरोइन है रोमियो एंड जूलियट है, उनके ट्रेजिक फेट को डिस्कस करते हुए एज अ थीम इस प्ले को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। इसकी आइकॉनिक लाइन के बारे में बात करते हैं, अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर, दिस इज द वेरी फेमस लाइन फ्रॉम द प्ले रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट वन वी हैव द कॉमेडीज। आगे डिस्कस करते हैं कुछ कॉमिक प्लेस के इंपॉर्टेंट थीम को डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहला यहाँ पे अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, फेमस फॉर मिस्chievous फेयरीज, लव पोशंस एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स के बारे में इस प्ले में बात हुई है। नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे कॉमेडीज में ही बात करेंगे हम, कॉमिक प्ले को डिस्कस करेंगे, उसके थीम को डिस्कस करेंगे। मच अडो अबाउट नथिंग है, फेमस फॉर विट, रोमांस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। आगे जो हम बात करेंगे ट्वेल्थ नाइट है प्ले, फेमस फॉर मिस्टेकन आइडेंटिटीज एंड लव ट्रायंगल्स, ये इस प्ले में है जिसमें वॉयला की स्टोरी है यहाँ पे। आगे के जो नेक्स्ट हमारा प्ले है, इसमें जो हम बात करेंगे, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, फेमस फॉर थीम्स ऑफ मर्सी, जस्टिस, प्रेजुडिस। इसकी आइकॉनिक लाइन है, इसकी फेमस लाइन के बारे में बात करेंगे, इफ यू prick us, do we not bleed. This is the very famous line from the Merchant of Venice. बहुत ही एक सुंदर ये कॉमिक प्ले जो है लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। थीम ऑफ मर्सी के बारे में बात की है, थीम्स ऑफ मर्सी, जस्टिस एंड प्रेजुडिस, ये इंपॉर्टेंट थीम को डिस्कस करते हुए ये प्ले लिखा गया है। आगे हम जो बात करेंगे, एज यू लाइक इट, कॉमिक प्ले है। एज यू लाइक इट के बारे में बात करते हैं तो फेमस जो है इसका जेंडर रोल, पेस्टोरल लाइफ को दिखाया गया है इस प्ले में।
इसके साथ साथ इसकी फेमस स्पीच है ऑल द वर्ल्ड स्टेज। ये बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट लाइन है, एज यू लाइक इट प्ले से, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं रोमांसेस, जो इन्होंने अपने लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। उनमें प्लेस में कौन कौन से थीम को ध्यान में रखते हुए या किस थीम पे बेस्ड ऑन प्लेस को लिखा है, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला द टेम्पेस्ट, लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में विलियम शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट को लिखा है। दिस ये थीम जो इसमें इन्वॉल्व है मैजिक, फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलिएशन थीम पे बेस्ड ऑन इस प्ले को लिखा है। आगे नेक्स्ट प्ले है द विंटर्स टेल, ये भी लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में अपने लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। जेलेसी, रिडेम्पशन एंड ऑल्सो द फेमस स्टेज डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। एग्जिट पर्स्ट बाय अ बियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले जो रोमांस प्ले है, रोमांटिक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, सिम्बलाइन, फेमस फॉर लव, मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड इंट्रिग। तो मैक्सिमम आप प्ले में देखोगे तो जो अगर रोमांटिक प्लेस की बात करते हैं, कॉमिक प्लेस की बात करते हैं, तो और कहीं ना कहीं ट्रेजिक प्लेस की भी बात करते हैं, तो एक लव एंगल विलियम शेक्सपियर के प्लेस में है, देखने को मिलता है। और वो कहीं ज्यादा एम्फेसाइज करता है, एम्फेसिस जो होता है उसका, या एक तरीके से जो स्ट्रॉन्ग लव अफेक्शन या लव बॉन्ड की बात होती है, वो रोमांटिक और कॉमिक कॉमिक प्लेस में ज्यादा देखने को मिलता है इन प्लेस ऑफ ट्रेजिक प्लेस। और ट्रेजिक प्लेस की बात करते हैं तो ट्रेजिक प्लेस में आपको एक तरीके से बेट्रायल, एक तरीके से आपको मैडनेस और जेलेसी, एम्बिशन, इन तरीकों को ध्यान में रखते हुए इन थीम को पे बेस्ड ऑन बहुत सी प्लेस विलियम शेक्सपियर ने लिखा है जो कि ट्रेजिक प्लेस में काउंट होते हैं। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इनका सोनेट को डिस्कस करते हैं, तो सोनेट में आप देखोगे कि विलियम शेक्सपियर हैड रिटन 154 सोनेट्स, ये आपको पता है। और उन सोनेट का बेसिक जो थीम हुआ करता था वो था लव, टाइम, ब्यूटी एंड इमॉर्टैलिटी। ये बेसिक थीम्स हैं या ये इंपॉर्टेंट थीम्स है, मेजर थीम्स है जो कि विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स में को लिखते हुए यूज करा है। इन थीम को माइंड में रखते हुए अपनी पोएम्स को लिखा हुआ है, लव, टाइम, ब्यूटी और इमॉर्टैलिटी। तो इसमें इस थीम को जस्टिफाई करते हुए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नॉवेल जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से पुट अप होते हैं। सोनेट नंबर 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, ये आपका इन्हीं थीम पे बेस्ड ऑन है जो ऊपर मेंशन है, लव, टाइम, ब्यूटी एंड इमॉर्टैलिटी। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो सोनेट है वो है सोनेट नंबर 116, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। ये बहुत ही फेमस सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, और फेमस लाइन भी है ये, स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन है इस सोनेट की। नेक्स्ट है 130, सोनेट नंबर 130, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट्स को डिस्कस करा है जो कि थीम बेस्ड ऑन है, जिसमें थीम इंपॉर्टेंट थीम को जो ध्यान में रखते हुए किया वो लव, टाइम, ब्यूटी एंड इमॉर्टैलिटी है। नैरेटिव पोएम्स के बारे में बात कर लेते हैं। वेनस एंड एडोनिस, ये नैरेटिव पोएम्स विलियम शेक्सपियर ने अपने लिटरेरी जो करियर था उसमें 2 नैरेटिव पोएम्स लिखे हैं फ्रेंड्स। तो पहला है वीनस एंड एडोनिस। इसके थीम की बात करते हैं, अ कॉमिक एंड एरोटिक रिटेलिंग ऑफ द मिथ ऑफ वीनस एंड एडोनिस, जो मेन कैरेक्टर हैं इनको ध्यान में रखते हुए ये हमारा वीनस एडोनिस नैरेटिव पोएम की थीम्स को डिस्कस किया है। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट नैरेटिव पोएम है द रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी, इसकी फेमस जो थीम है, फेमस थीम्स फॉर ऑनर, बिट्रायल एंड रिवेंज। तो जो नैरेटिव पोएम्स में विलियम शेक्सपियर ने डिफरेंट डिफरेंट थीम्स को डिस्कस करा है, एरोटिक और लव रिटेलिंग ऑफ द मिथ ऑफ वीनस एंड एडोनिस, ये वीनस एंड एडोनिस नैरेटिव पोएम में डिस्कस किया है। इसके साथ ही साथ रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पे ऑनर की बात हुई है, बिट्रायल और रिवेंज जैसे इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करते हुए ये नैरेटिव पोएम विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स को डिस्कस किया। इन लिटरेरी वर्क्स में विलियम शेक्सपियर ने किस थीम को माइंड में रखते हुए अपने प्लेस, अपने सॉनेट्स और अपने नैरेटिव पोएम्स को लिखा हुआ है, वो आप सभी से हमने डिस्कस कर लिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Stay connected with this channel for more videos related to UPTGT English Literature exam. Thank you for watching this.